हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना विश्वव्यापी जो संक्रमण हमारे देश में आपदा के रूप में आई हुई है, उसके चलते हम सभी आदर्श इंटर कॉलेज बड़ी बोझ के सभी अध्यापक लोग मिलकर के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब और ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लेकर के कंटिन्यू आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। आज आपके सामने मैं संजीव मिश्रा कक्षा 12 के लिए बायोलॉजी में आनुवांशिकी चैप्टर को लेकर आया हूं। जैसा कि इसके पहले मैंने बायोलॉजी में आप लोगों को जैव विकास के बारे में जानकारी दिया था, वहां पर मैंने आपको लैमार्क और डार्विन के विचारों का प्रस्तुतिकरण किया था। आज लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि लैमार्क ने अपने अंतिम चरण बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हाँ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति इन्होंने बतलाया। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग या वातावरण के सीधा प्रयोग से जो जीवों में परिवर्तन आ जाते हैं वो अगले पीढ़ी में लक्षणित होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद है, जैसे कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, बहुत इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि इनके तथ्य को अप्रमाणित किए हैं। इसलिए क्यों, उसका रीजन क्या था? रीजन था कि तब आनुवांशिकी की कोई जानकारी नहीं थी। इसी के बीच में हमारे क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का नींव डाला। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किया, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम होता है। इन्होंने मुख्यतः अपने 3 नियम का प्रतिपादन किया। इनके प्रथम नियम में पहला था प्रभाविकता का नियम, जिसे डोमिनेंस लॉ कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे के तने, उसकी पुष्प और उसके कलर आदि चीजों को कुल मिला के 7 लक्षणों को उन्होंने लिया और उसी के बीच में इन्होंने क्रॉस किया। इन्होंने प्रभाविकता के नियम में मेंडल ने मटर के पौधे में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस कराया। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस किया। जैसे क्या कहते हैं, पुष्प के रंग को हम लेते हैं तो जैसे लाल और सफेद, लाल को हम कैपिटल आर से और सफेद को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जब इसको क्रॉस कराया इन्होंने, इस क्रॉस को आप ऐसे भी करा सकते हैं, एक बॉक्स में भी कर सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये आपका प्रभावी लक्षण है, ये आपका क्या है, अप्रभावी। इन्होंने क्रॉस कराया, इन्हें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अर्थात सभी में क्या कहते हैं, कैपिटल आर की प्रेजेंसी ये बताती है कि F1 जनरेशन में सभी पौधे जो होंगे वो प्रभावी लक्षण वाले होंगे। अर्थात जब मेंडल ने अपने प्रभाविकता के नियम में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच में संकरण कराया, क्रॉस कराया, उन्हें F1 जनरेशन में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त हुए। लेकिन ये जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए, ये आपके संकर पौधे होते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। और इनका जो सेकेंड लॉ था पृथक्करण का, पृथक्करण के नियम में इन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो भी संकर पौधे प्राप्त हुए उसमें इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने से उन्हें F2 जनरेशन में 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 आपके प्रभावी लक्षण वाले होते हैं और 1 क्या होता है, अप्रभावी लक्षण वाला होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इन्होंने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में भाई जो संकर पौधा प्राप्त हुआ था कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें इन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 ऐसे प्लांट हुए जिसमें क्या कहते हैं, कैपिटल आर इंक्लूड है। लेकिन जो आपका अंतिम चौथा लक्षण है, इसमें क्या, स्मॉल आर स्मॉल आर, अर्थात ये अप्रभावी हो गया और 3 क्या हो गए, प्रभावी, अर्थात 3:1 के अनुपात में इन्हें पौधे प्राप्त हुए। और दूसरी चीज क्या है, मेंडल का अप्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल का अप्रभाविता का नियम क्या है कि जो इन्होंने सेग्रीगेशन लॉ बताया, 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, इन्होंने गुलाबास के पौधे में जब क्रॉस कराया तो इन्हें क्या कहते हैं, आकस्मिक क्या कहते हैं, नए लक्षण दिखे और उसमें अनुपात भी गड़बड़ हो गया। कैसे, देखिए, जैसे यहां पर इन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में जो इन्होंने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, इन्होंने बताया कि 1:2:1, अर्थात एक पौधा लाल होगा, 2 पौधे आपके गुलाबी होंगे और एक पौधा कैसा होगा, सफेद। ये मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, जो कि क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सेग्रीगेशन लॉ में 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। और आपका जो मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, यहाँ पर जो पौधों का अनुपात मिलता है 1:2:1 के अनुपात मिलता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद के जो जनक हैं हमारे हिंगो डेविस साहब हैं, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आइनोथेरा लैमार्कियाना, सांध प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा लैमार्कियाना, सांध प्रिमरोज, ये हमारा क्या कहते हैं, सांध प्रिमरोज आइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रोडीव्रीज, ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और इन्होंने बतलाया कि जब इसमें क्रॉस इन्होंने किया तो देखा कि आपके लक्षण तो मिल रहे हैं, लेकिन अचानक इसमें लाल पुष्प के बजाय गुलाबी पुष्प के लक्षण आने लगे। और इन्होंने बताया कि उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, जीवों में कालांतर समय के पश्चात कभी कभी जीवों में आकस्मिक लक्षण दिख जाते हैं, जो उत्परिवर्तनवाद के द्वारा संभव हो पाता है। और उत्परिवर्तनवाद का कारण क्या है कि जब इसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं लगातार कंटिन्यूअस, जब क्या कहते हैं कई पीढ़ियों तक हम पौधों का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन के दौरान जब कोई आकस्मिक लक्षण आता है तो उसका मुख्य कारण उसका वेरिएशन, विभिन्नता होता है। विभिन्नता के कारण क्या कहते हैं, ये वेरिएशन से एक उत्परिवर्तनवाद आता है। इसीलिए कभी कभी आकस्मिक एक जीवों में सामान्य लक्षण के अलावा एक असामान्य लक्षण बिल्कुल तो दिखता है, जो जिसका कारण क्या होता है, उत्परिवर्तनवाद होता है। मेंडल का जो थर्ड लॉ है, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम, और उसे हम मेंडल का तृतीय नियम कहते हैं द्विक्रॉस। यहां पर क्या होता है, इन्होंने 2-2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं। 2-2 लक्षणों को क्रॉस कराने के उपरांत यहां पर जो अंतिम लास्ट जनरेशन में इन्हें पौधों का जो अनुपात मिलता है थर्ड लॉ में, वो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां पर जो इन्हें अनुपात मिलता है, यहां पर दो प्रभावी लक्षण और 2 अप्रभावी लक्षण। जैसे सपोज दैट, जैसे मैं कैपिटल आर और कैपिटल टी ले लिया गया, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो क्रॉस कराएंगे तो इन्हें लास्ट जनरेशन में जो पौधे मिलेंगे वो 9:3:3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे।
इस तरह से कल इसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बतलाएंगे कि किस तरह से क्या कहते हैं 9:3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। और इस तरह से आपको इस वीडियो को आगे की ओर ले चलेंगे और आपको हम बतलाएंगे कि किस तरह से इसका लैंगिक जनन में भी सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कैसे फॉलो करता है, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को के द्वारा आपको अवगत कराऊंगा।